Hello students, myself Manpreet Kaur, Bio lecturer from Government Senior Secondary School Khambra, Jalandhar. Today I am going to deliver a lecture on 10 plus 2 class biology syllabus. The name of the chapter is Evolution, and subtopics of this chapter are Open and Hardin Theory of Chemical Evolution with a detailed study of Miller and Urey experiment, along with Hardy-Weinberg principle of evolution, with definitions, genetic drift, gene flow, and bottleneck effect. Now I am going to start my topic. So dear students, Opening and Hardin theory of chemical evolution. This is the earlier theory of evolution, how the life evolved on the earth, also called as primordial soup theory. सूप जिस तरह के सारे जानते हैं कि वेजिटेबल सूप बनाया विच कुछ चीज़ां कुछ इंग्रेडिएंट ऐड कीते हैं और एक गाढ़ा जिहा जिहड़ा हैगा या लिक्विड टाइप मटीरियल जिहड़ा हैगा दैट बनाया वार्म मटीरियल होवे गर्म मटीरियल होवे दैट इज कॉल्ड सूप सो सेम अबाउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो ओपरेन एंड हार्डन थ्योरी उन्होंने सोचा उन्होंने एक स्टोरी बनाई है कि जिहड़ी लाइफ है अर्थ ते 3.5 बिलियन ईयर पहला 4 बिलियन ईयर पहला जी लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई होनी है जस्ट लाइक अ सूप टाइप थ्योरी हौली हौली सूप गर्म होंदा 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 बहुत एक कुछ सूप दे विच कुछ गाढ़ा मटीरियल एक जगह ते बन गया होना है कुछ मास ऑफ जिहड़े हैगे मटीरियल इकट्ठा होके एक जगह ते बन गया होना वो थ्योरी जिहड़ी उन्होंने सोची उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी है दैट इज कॉल्ड ओपरेन एंड हार्डन थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन सो ओपरेन एंड हार्डन थ्योरी 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਨ that was a British scientist ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪरेन ਹੈ that was a Russian biochemist ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਟ दोनों साइंटिस्ट ने बिना एक दूसरे ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ इंडिपेंडेंटली they were thinking दोनों अपनी अलग-अलग स्टोरी सोच रहे सी उन्होंने अलग-अलग सोचा हैगा कि धरती ਦਾ बहुत साल ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ओरिजिनेट होई होगी सो द ओपरेन हार्डन थ्योरी आइडिया की आइडिया सी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम एबायोजेनिक मटेरियल्स तो बने होने विद एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस वो कित्थों आए होने अल्ट्रावायलेट जिहड़ियां हैगियां रेडिएशन उतों आए होने की अमाउंट की केड़ा मटेरियल होना की चीज़ां होनियां रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होएगा ऑक्सीजन दा अमाउंट नहीं होएगा या बहुत लो अमाउंट होएगा गैसेस केड़ियां होणगियां अमोनिया होएगा वाटर वेपर होएगा कुछ और गैसेस होणगियां मे बी हाइड्रोजन गैस मे बी मीथेन गैस एहो जी कंडीशन होणगियां और जिहड़े एहो जी कंडीशन होणगियां और उस टाइम जिहड़ा हैगा जिहड़ा अर्थ जिहड़ा हैगा जिहड़ा लाइफ जिहड़ी है वो होनी बननी जिहड़ी है वो शुरू हुई होएगी हार्डन एंड ओपरेन शक पिया उन्हां नूं भी लाइफ जिहड़ी है इट अपीयर्ड फ्रॉम द गर्म एटमॉस्फेयर समुंदर दे विच लाइफ ओरिजिनेट हुई है वार्म प्रिमिटिव ओशियन और जिहड़े मॉलिक्यूल जिहड़े कंपाउंड्स कंपोनेंट होने दे वर हेट्रोट्रॉफिक स्टूडेंट्स वो हेट्रोट्रॉफिक होने उस टाइम ना ऑटोट्रॉफिक वाली कोई ऑर्गेनिज्म कोई जिहड़े अपने आप नूं इंडिपेंडेंटली अपने जिंदा रखने लई अपने भोजन बनान इदां दे नहीं होने उस टाइम कंपोनेंट जिहड़े अर्थ होने हेट्रोट्रॉफिक होने ओपरेन थॉट दैट लाइफ ओपरेन ने की सोचा कि कुछ इन्ना चीज़ों तो कोएजरवेट बने होने और कोएजरवेट की सोचा उन्होंने कोई स्फेरिकल गुच्छा है स्फेरिकल एग्रीगेट्स है और वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा जिहड़े बाउंड है वो कोएजरवेट होने ओपरेन ने कोएजरवेट नु कंफर्म किया भी कोएजरवेट कुछ सेल भी नहीं कहांगे कुछ कोलाइडल मास होना और ਉਹਦੇ अंदर एंजाइम होने हैं अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होने हैं और उतो जिहड़े हैगे मैम्ब्रेन बाउंड स्फीयर दे अंदर जिहड़ा एक्वस सॉल्यूशन होना मे भी जिहड़े हैगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ਉਹਦੇ अंदर क्रियावां करके बने हो हार्डन ਨੂੰ नहीं पता को ओपरेन जिहड़ा हैगा वो कोएजरवेट बारे सोच रहे हैं हार्डन की है और की सोच रहे हैं भी ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब तो पहला बने होने अल्ट्रावायलेट लाइट दी प्रेजेंस विच और जिहड़े है उस टाइम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर दी प्रेजेंस विच अल्टीमेटली जिहड़े है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिहड़े बने होने वो कंपलैक्स होंदे होए
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਰਿਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਓਰੀਜਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਪਰਿਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਲੱਕੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਿਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਪਰਿਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। So modern abiogenesis hypothesis, it is based on the same principles as they were thought by Operin and Hardin. फर्क की पिया है, मिलर एंड यूरे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਯੈਸ ਦੇ ਵਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਮਿਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय द मिलर जो है दैट वाज एन अमेरिकन केमिस्ट स्टैनली मिलर, और ਜਿਹੜਾ है यूरे ही वाज अमेरिकन साइंटिस्ट हैरोल्ड सी यूरे बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਓਪਰਿਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ JBS ਹਾਰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੋਥ ਆਫ ਹੋਮ ਸਜੈਸਟਡ, ਓਪਰਿਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡੇ ਨੇ ਸਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਣੇ, ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਬਾਇਓਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग गैसेस अमोनिया होएगा, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, बट ऑक्सीजन नहीं होएगी डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन का अमाउंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ लो, क्योंकि ऑक्सीजन ਦਾ अमाउंट बहुत लो ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ अर्थ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ that was a reducing atmosphere। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚਾਰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਲਾਸਕ ਚੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਟਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, बॉइलिंग वाटर, पानी लगातार बॉइल हो रहा, देन असेंडिंग ट्यूब्स है, एरो ऊपर दिखा रहे हैं, और इन बिटवीन वैक्यूम पंप है, अननेसेसरी गैसेस, अननेसेसरी पार्टिकल्स ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਅੰਦਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਸਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ, कैथोड एंड एनोड, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दोनों टकराएंगे तो स्पार्क बढ़ना, लाइटनिंग प्रोड्यूस होनी, टेंपरेचर फिर रेज हो जाना। क्योंकि जिन्ना बॉइलिंग वाटर का टेंपरेचर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक्सपेरिमेंट ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ सक्सेसफुल रिजल्ट ना लेके आवे, टेंपरेचर ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ, गैसेस मीथेन, उस टाइम जो गैसेस होनी है रिड्यूसिंग गैसेस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस along with the water vapors ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬॉटम ਫਲਾਸਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ वेपोराइज ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਮੀਕਲੀ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇ, ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
डाउन जिहड़े है ट्यूबिंग तो जो डाउन ट्यूब तो डिसेंडिंग जिहड़े है हेठा वाला है ते कंडेंसर दे थ्रू लगातार कोल्ड वाटर जिहड़ा फ्लो कर रहा गैसेस इकट्ठियां हो गई लिक्विड बन गए और ड्रॉप बाय ड्रॉप ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਰੈਡ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸਿਸ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ तो स्टूडेंट ने डायग्राम भी देखना और इन्हों लेबल किस तरह करना है एग्जाम च अगर कला डायग्राम आ जाए और पार्ट्स ਨੂੰ लेबल करना होवे तो सो वो पूरी नॉलेज ਜਿਹੜੀ है स्टूडेंट ਨੂੰ होनी चाहिए सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया सारा जिस तरह तुहानू बच्चे समझाया हैगा फ्लास्क लगाइयां दैन असेंडिंग ट्यूब्स डिसेंडिंग ट्यूब्स वैक्यूम जिहड़ा क्रिएट कीता होया वैक्यूम पंप दे द्वारा कंडेंसर लगाया होया है गैसेस नू कूल करके नीचे आने जिहड़े बाद च ऑर्गेनिक आपां नाम देने जिन्हां नू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नाम देने आ पानी च इकट्ठे हो गए सो पूरा एक्सपेरिमेंट सारियां सिमुलेशन सारा जिहड़ा हैगा एक उस टाइम जिहड़ी कंडीशन हैगियां उन्हां नू उन्हां ने एक लैबोरेटरी दे विच उन्हां ने एक आर्टिफिशियली पूरा सैटअप किया प्रॉपर जो एटमोसफेयर प्रोवाइड करा के उन्होंने इन्हों सैट किया सो सारा एक्सपेरिमेंट सैट किया है ते और सैट करने तो बाद उन्होंने रिजल्ट की वेट की और एक्सपेरिमेंट नूं उन्होंने जिहड़े हैगे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट नूं हफ्ता रखिया हैगा फिर उन्होंने टेस्ट किए अखीर दे विच टेस्ट किए की होया दिस प्रोसैस रैन एक हफ्ते वैसे लगातार प्रैक्टिकल सैटअप रहा कंडीशन वही वैक्यूम क्रिएट किया एटमोसफेरिक गैसेस विच लगातार ऐड कीतियां बॉइलिंग वाटर हुंदा रहा दैन टैंपरेचर नूं होर इनक्रीज करनी इलैक्ट्रोड्स दे थ्रू जिहड़ा हैगा है जिहड़ा टैंपरेचर नूं होर रेज कीता कंडेंसर दे थ्रू पाइप से आले दुआले कोल्ड वाटर गया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने लिक्विड फॉर्म च कलैक्शन ट्रैप दे विच इकट्ठे होए पहला कलर रेड एंड येलो सी हौली हौली कलर जिहड़ा रेड एंड ब्राउन कलर जिहड़ा हैगा कलैक्शन ट्रैप दे विच पानी प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दा कलर जिहड़ा है रेड एंड ब्राउन कलर हो गया टेस्ट किया यूर एंड मिलर दे टेस्ट द फाइनल रिजल्ट्स जो सैंपल उन्होंने मिले उन्होंने टेस्ट किया कि हाँ वो कोई अमाइनो एसिड्स है कोई शुगर्स बने एंड दे वर वेरी लकी कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली उन्होंने प्रूव किया दे वर एबल टू आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड्स केड़े बने ग्लाइसिन अल्फा एलानिन बीटा एलानिन तो सो थ्योरी जिहड़ी सी एक जिहड़ी स्टोरी सी ओपरेन एंड हार्डिन दी जिहड़ी स्टोरी सी दैट वाज कॉन्फिडेंटली proved by Urey and Miller in 1953 in their experiment with same condition as that were thought in the early primitive earth. कितने साल पहला 3.5 billion या 4 billion years पहला so एग्जाम दे विच तुहानू डायग्राम आंदा भी है और नॉलेज भी होनी चाहिए ए पार्ट नो बी नो सी डी की कहना ए पार्ट बचपन इस टाइम अगर तुसी ध्यान नाल सुनिया है तो यू आर कैपेबल टू मेंशन व्हाट इज ए पार्ट की है दीस आर द इलेक्ट्रोड्स बी पार्ट गैस चैम्बर विद रिड्यूसिंग गैसेस चार प्रकार की गैसेस मेंशन करनी है तुसी व्हाट इज सी आंसर इट इज ए कंडेंसर थ्रू व्हिच लगातार जो है कोल्ड वाटर इट रोटेट अराउंड द डिसेंडिंग ट्यूब व्हाट इज डी that is a vacuum pump to create vacuum in the tubes. What is E? It is a collection trap chamber in which organic molecule along with the water they are collected and finally they are tested. So diagram दी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए अगर बनाना आ रहा है तो स्टूडेंट को बनाना वेरी इजी डायग्राम बनाओ भी और अगर लेबल करना आ रहा है तो स्टूडेंट को अलग अलग पार्ट्स एरो ऊपर जा रहे it is at ascending tubes arrow niche aa rahe these are the descending tubes for the descending tube vapors se they condense ho gaye और ascending tube water vapors ऊपर गैस चैम्बर वाल मूव कर रहे
हर टाइप की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड विद एक्सपेरिमेंट जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को है कि नहीं, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए सो व्हाट इज ए बायोजेनेसिस, the students are they capable to answer it? What is abiogenesis? Genesis means synthesis of life from the non-living components, non-living compounds from the reducing gases under certain conditions, जिसका हमने अभी पढ़ के आए हैं, that is called abiogenesis, synthesis or production of life from the non-living components, non-living substances. This is called abiogenesis. So सारी theory Oprin and Hardin plus practical Miller and Urey स्टूडेंट जिहड़े है ए बायोजेनेसिस इनू जिहड़ा है समझण विच और इनू याद रखण विच जिहड़े स्टूडेंट्स है दे वुड बी कैपेबल नाउ। सो नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द एवोल्यूशन जीव विकास दे विच जिहड़ा अगला जिहड़ा है टॉपिक दैट इज द हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल, दैट इज न्यू सिलेबस। किस तरह बच्चों याद करना की रिक्वायरमेंट चाहिए इनू तुसी अगर 3 नंबर का प्रश्न बना रहे हो तो तुसी की लिखोगे, तुहानू किन्ना का तुहानू आंसर खड़ा होवे तुसी इनू समझो और किन्ना का आंसर तुसी बना सकदे हैगे हो देखो। सो व्हाट इज हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल? आंसर इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, it is mathematical expression given in context to the evolution ਦੇ संदर्भ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ मैथमेटिकल। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल? सिद्धांत ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? सिद्धांत ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ जीन पूल है टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन जिन्हों जीन पूल कहते हैं, अलील फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जीन ਦੀ एडिशन सबट्रैक्शन सबस्टिट्यूशन जीन ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जनरेशन आफ्टर जनरेशन अलील फ्रीक्वेंसी भी स्थिर रहती और जीन पूल भी स्थिर रहता। ये हार्डी-वीनबर्ग का प्रिंसिपल है और अगर ये दोनों चीजें स्थिर है तो इसका मतलब पेयर ऑफ जीन्स जी फ्रीक्वेंसी है अलील फ्रीक्वेंसी वो हमेशा 1 रहती है, वो 1 ही होएगी और चेंज नहीं होनी, दैट इज कांस्टेंट। बट हुण असी समझना कि वैल्यू 1 है कि वैल्यू 1 तो घट है। अगर सब कुछ स्थिर है तो फिर जीव विकास नहीं होगा। अगर वैल्यू जी है वेरिएबल होएगी चेंज होएगी ता ही स्टूडेंट्स जीव विकास होना। अगर वेरिएशंस आएंगे अगर चेंजेस होंगे ता ही कंपलैक्सिटीज जी ना हौली 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 करके बननी है, ता ही एक फिनोटाइप तो दूजे कोई होर फिनोटाइप बननी, ता ही एक मॉडिफिकेशन के बाद कुछ होर मॉडिफिकेशन होनी है। सो लेट्स सी ये हो गई डेफिनेशन। हुण आगे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ते तुसी एग्जांपल दे नाल कुछ सिंबल्स दे नाल तुसी एग्जामिनर नू समझा दो। मान लो एक अलील है ओदी फ्रीक्वेंसी पी है पॉपुलेशन दे विच, एक अलील है ओदी फ्रीक्वेंसी क्यू है ते हार्डी-वीनबर्ग भी यह कह रहा p + q = 1। जे आपां पेयर ऑफ अलील्स लईए क्योंकि डोमिनेंट जीन्स इन पेयर रिसेसिव जीन इन पेयर हेट्रोजाइगस वर्ड ता ही आएगा तो जीन पेयर विच होनी है। अगर असी हेट्रोजाइगस कंटेस्ट विच असी इहदा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना देन p² + 2pq + q² = 1। ये मैथमेटिकल जिहड़ी हैगी है सॉल्यूशन हो गया भी जिहड़ी पेयर दे विच अगर लील्स है उन्हां दी वैल्यू फिर 1 आवे, अगर सिंगल लील है तो वैल्यू फिर 1 आ जाए। इफ ए पॉपुलेशन वाज इन इक्विलिब्रियम दिस अगर पॉपुलेशन जिहड़ा है वो स्टेबल है स्थिर है तो पीडी आफ्टर पीडी जनरेशन आफ्टर जनरेशन वैल्यू हमेशा ही 1 होनी चाहिए है। सो पर वैल्यू जिहड़ी है 1 जिसा सोची है अकॉर्डिंग टू जिहड़े सामने ग्राफ बने हुए पीक्स बनी हुई हैं स्टूडेंट्स जिहड़े है इहदी रिवीजन इस तरह बना के जो स्टूडेंट ने बनाए है ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਹਾਰਡੀ-वीनबर्ग ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। अगर ग्राफ पेपर जा रहा है तो लेबल करना भी इजी होवे तो इस फॉर्म के ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ बनाते हैं और लर्न करना आप बनाओगे तो लर्न करना भी थोड़ा जिहा इजी हो जाएगा।
सो एक स्टैंडर्ड जी पीक है तुहानू स्क्रीन ते नजर आ रही है, एक्सट्रीम लैफ्ट साइड ते पीक नजर आ रही है, स्टैंडर्ड पीक बनाई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ medium size individuals are favored enemies by environment by nature, कोई जीन ਦੇ changes नहीं है ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ medium size individuals are favored, but ਉੱਪਰ ਪੀਕ A B C ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। A ਪੀਕ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰ ਹੁੰਦੇ। ਪੀਕ ਨੰਬਰ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਪੀਕ ਇੱਕ ਪਾਸ ਚਲ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਈ ਤੇ शो की कर रही है कि पीक मीडियम साइज तो बिल्कुल ही हट गई है। इंडिविजुअल में भी राइट साइड से अगर लॉन्ग लेंथ ज्यादा है, लंबे ज्यादा है ना, तो पॉपुलेशन जी ना लंबे जो पॉपुलेशन जो मैक्सिमम जो इंडिविजुअल है ना वो लंबे साइज है, मीडियम साइज नहीं है। ते पीक से अगर दो जड़ियां चोटियां बन गई ते भी मीडियम साइज इंडिविजुअल की गिनती तो बहुत घट गई। एक चोटी खब्बे पासे बन गई, मे भी सोचिए कि वह शॉर्ट साइज है, एक पासे चोटी बन गई है, मे भी वो की हैगी है लॉन्ग साइज इंडिविजुअल ते जिस तरह स्टैंडर्ड मन्निया होया सी स्टैंडर्ड दे किसी पीक दे विच वो नहीं बन के आई। सो एग्जांपल दे नाल होर समझना क्लियर हो जाएगा। तुसी एग्जांपल ना बना दो, ये स्नेल्स बनाए हुए ऑर्गेनिज्म स्नेल है, शैल कलर डार्क ब्राउन, थोड़ा जिहा होर लाइट ब्राउन ते बिल्कुल लाइट ब्राउन। स्टैंडर्ड ओरिजिनल पॉपुलेशन बनाती। हुण ओरिजिनल पॉपुलेशन नाल बच्चे मैच करन, तीन पीक्स हेठा बनाईयां होईयां, डॉटेड लाइन लगाई हुई, डॉटेड मीन्स ओरिजिनल पॉपुलेशन इदां दी सी। तुसीं ध्यान नाल बच्चों देखो और देखो कि तीनों पीक विच कि तीनों जिहड़े ग्राफ बने हुए कि तीनों जिहड़े है ओरिजिनल पॉपुलेशन मैच कर रहे। अगर यस एंड नो पूछांगे तो आंसर आना नो। ना एक्सट्रीम जो लेफ्ट से शो हो रही है ना वो पीक ओरिजिनल वाली है, ना एक्सट्रीम राइट से शो हो रही है ना वो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ना जो सेंटर च नजर आ रही। सो जिस तरह सोचा है भी ब्राउन कलर की पॉपुलेशन मैक्सिमम, क्योंकि ब्राउन कलर ते फिर उस तो बाद थोड़े लाइट ब्राउन थोड़े डार्क ब्राउन इदां दी पॉपुलेशन मैक्सिमम होएगी। ते तीनों जिहड़े हैगे तीनों जिहड़े ग्राफ है स्टेबलाइजिंग ग्राफ, दैन जिहड़े डायरेक्शनल ग्राफ और दैन जिहड़े डिसरप्टेड ग्राफ है, तिन्हां विच ते उस तरह दा पैटर्न बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और नंबर भी नजर नहीं आ रहा और वो फिनोटाइप भी नजर नहीं आ रहा। किते किते लाइट ब्राउन दे नाल नाल डार्क ब्राउन ते हल्के ब्राउन उन्हां दी गिनती ज्यादा नजर आ रही, किते लाइट ब्राउन जिथे ज्यादा सी ओरिजिनल विच वो है ही नहीं, ओदी गिनती बहुत घट गई और सारे डार्क ब्राउन है। और एक्सट्रीम राइट ते जिहड़ी लाइट ब्राउन ओरिजिनल पॉपुलेशन च ज्यादा सी ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡ੍ਰਿਫਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, जीन फ्लो। सो सारे फैक्टर जिहड़े है सारे जेनेटिक इक्विलिब्रियम नूं डिस्टर्ब करन वास्ते, चेंजेस लियाउण वास्ते और सारे जिहड़े हैगे फैक्टर जिहड़े है वो वैल्यू जिहड़ी है इक्वल टू 1 ना आवे ओहदे वास्ते की है रिस्पोंसिबल है। सो फर्स्ट फैक्टर नूं अगर आपां थोड़ा जिहा एक लाइन दे विच आपां देखिए अकॉर्डिंग टू तुहाडे सिलेबस व्हाट इज म्यूटेशन, जीन दे विच डीएनए च कोई चेंजेस आ जाण और ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या ऑर्गेनिज्म दी चेंज हो जाए तो फिर जीन फ्रीक्वेंसी दा सेम नहीं रहनी ना बच्चों। जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर अलील फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो जंप कर जाए फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर ते तामी जीन जिहड़ा है इक्विलिब्रियम जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। और अगर एनवायरनमेंट दे फैक्टर लग जाए, नैचुरल सिलेक्शन होवे, जिहड़े ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन च स्ट्रॉन्ग हैगे आ वो भी सर्वाइव कर पाण ते बाकी सारे डिसअपीयर हो जान, मर जान, फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम तां नहीं में जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं कायम रहेगा ना। नेक्स्ट जेनेटिक रिकंबिनेशन, ते जेनेटिक रिकंबिनेशन जिस तरह ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ क्रॉसिंग ओवर ਹੁੰਦੀ ਹੈ प्रोफेज 1 ਵਿੱਚ, मियायोसिस ਦੀ डिवीजन प्रोफेज 1 ਵਿੱਚ
जिद्दां क्रोमेटिड चेन हुंदे आ, नवे कंबीनेशन बन जाते, नवे फिनोटाइप बन जाते, मे बी यूजफुल होण, मे बी नॉन यूजफुल होण, मे बी फेवरेबल होण, मे बी नॉन फेवरेबल, पर मे बी उन्हां दे कंबीनेशन करके कोई नवीं स्पीसीज ही बन जाए। फिर भी जीन फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है एलील फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ जीन्स इन जीन पूल वो तो कांस्टेंट नहीं रहने। और जीन फ्लो, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, अगर जीन फ्लो ही हो रहा है, जीन जी पॉपुलेशन मूव करके जा रही है एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी च, एक जगह तो दूजी जगह जब माइग्रेट करती है जीन, तो जी जीन फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल नहीं रहेगी, एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं हो सकती, जीन पूल कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे फैक्टर पॉपुलेशन के ऊपर लगते हैं, लगातार लगते हैं, ये सारे फैक्टर पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, अगर समझा है सारे ग्राफ समझे तो क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, आंसर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ है occurrence and consistency of gene frequency of a particular gene, एक जीन की लगातारता जनरेशन च बनी होवे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। What is gene genetic equilibrium, सेम वही चीज है कि एलील फ्रीक्वेंसी और जीन पूल ਜਿਹੜੇ है वो पॉपुलेशन ਵਿੱਚ हमेशा की रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। So what is next definition, what is the genetic drift? Genetic drift is a change in the allele frequency in a population due to कुछ genes select हो जाना, कुछ genes disappear हो जान, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ genes ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ jump ਆਇਆ ਹੋਏ ਇੱਕ jump ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, that is called genetic drift। genetic drift ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ population ਹੈ 17 blue dots ਹੈ, और दूजे पासे देखो 3 डॉट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ डिसअपीयर हो गए, मर गए, किल हो गए, फेवरेबल नहीं सी, ਤੇ 17 ब्लू डॉट ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ एलील फ्रीक्वेंसी 85 ਸੀ और दूजे पासे और ਜਿਹੜੇ ਹੈ ब्लू डॉट्स अगर 2 किल हो गए हैं, 15 ब्लू ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, इट इज अ 93.75। और इस डायग्राम ਤੋਂ आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ क्लीयर हो जाएगा कि एलील फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी किस तरह पॉपुलेशन विच चेंज होती है। रैंडम इवेंट्स, कोई भी 5 फैक्टर फड़े, कोई फैक्टर ऊपर लग सकता, कोई उथल पुथल आने कोई भी फैक्टर है इन्हां दे ऊपर लग सकता है एलील फ्रीक्वेंसी नु चेंज करने वास्ते। सो when allele itself is not responsible for the change in its frequency, ਜਿਹੜੀ जेनेटिक ड्रिफ्ट है किन्ने सारे फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਆ एलील ਦੇ ਉੱਪਰ एक्ट ਕਰਦੇ और ਜਿਹੜੇ है पॉपुलेशन ਵਿੱਚ एलील फ्रीक्वेंसी ਦੇ चेंज ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ है रिस्पोंसिबल ਹਨ। So next topic is gene flow. Gene flow, it is the transfer of genetic material from one population to another। एग्जाम्पल आसान एग्जाम्पल पोलन ग्रेन है, और जो उड़ते हैं तो कितने नवी जगह ते चले जाते हैं, नवी जगह चले गए, मे बी एनवायरनमेंट चेंज होया, उन्होंने वो कंडीशन मिलियां ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੇ। ਜਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵੇ, that is called flow of genes from one area to the another। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਇਨਸੈਕਟ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, फिर नैचुरली उत्थे उन्हां दी मीटिंग होनी या रिप्रोडक्शन होना हैगा, तो पैटर्न जिहड़ा हैगा that would be change। So flow of gene material from one area to another, that is called a gene flow। Migration, movement of organism from one place to another, that is called the migration। Migration of alleles, migration of genes। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਊਂਡਰ ਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ओरिजिनल जो माइग्रेट करते तो बहुत थोड़े होंगे, और उन्हां तो ही नवे एटमोसफेयर दे विच अडेप्टेशन नाल किन्ने फैक्टर एक्ट करते, नवीं स्पीसीज बन जाती। ओरिजिनल पता नहीं चलते भी ओरिजिनल दी अमाउंट इन्ना घट जाता कि ओरिजिनल दा अमाउंट घट जाना और नवीं स्पीसीज बन जानियां, ओरिजिनल लभने पैने भी कित्थे कित्थे हैगे, दैट इज कॉल्ड अ फाउंडर इफेक्ट। सो जस्ट फॉर द टॉपिक ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, what is the difference between gene flow and genetic drift? What is gene flow, students? Flow of genetic material from one
place to another, that is called gene flow. And what is genetic drift? It is a change in the allele frequency. ਇੰਨੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ allele frequency ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, that is called genetic drift. bottleneck effect, bottleneck effect, by chance ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, maybe natural, maybe man made, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਲੇਮਾਈਟਿਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਚ ਡਰਾਸਟਿਕ ਫਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, extinct ਬਣ ਗਈ, that is called bottleneck effect. ਅਚਾਨਕ ਹੀ population ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੈਲੇਮਾਈਟਿਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਸੀ, that is called bottleneck effect. So founder effect ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ founder effect original population migrate ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ, original population find out ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਭਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿੱਥੇ original population ਕਿਹੜੀ ਹੈ, original population ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਵੀਆਂ adapted species ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, that is called a founder effect. So founder effect and bottleneck, founder diagram तो और clear हो जाना बच्चों, original population migrate करके नवी जगह ते बन गई है, और bottleneck ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਲੇਮਾਈਟਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ population ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, और founder effect ਵਿੱਚ original population ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, so that is the difference between founder effect and the bottleneck effect. So founder effect ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, it lead to speciation. founder effect ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ original population ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਅਡੈਪਟ ਹੋਣ, ਬੈਟਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, that is called founder effect. ਹੋਪ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, और तुसी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग नाल कर लोगे। सो थैंक्स अ लॉट।